स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ कैंपस पर। कल से लगातार हम आपको इलेक्शन 2024 की जो भी रिज़ल्ट आए हुए हैं उनकी खबरें दिखा रहे हैं आपको और लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर फाइनली किसकी जीत हुई है। तो कल रात में हमने आपको सीमांचल के सारे सीटों की अपडेट दे दी थी कि सीमांचल पे फाइनली किसने कौन सी सीट किस सीट पर किसने जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आई हैं, वहीं एनडीए यानी बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, बीजेपी ने अपने दम पे कितनी सीटें लाई है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने कितनी सीटें लाई हैं, वहीं आरजेडी जो बिहार की एक बड़ी पार्टी समझी जा रही है उसने अपनी कितनी सीटें दर्ज की है। और वहीं फिर यूपी की अगर हम बात कर लें वहाँ समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीत हासिल की है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी रात वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या वीडियो ख़त्म होने के बाद हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि सीमांचल में किसने कितनी सीटें जीती है। आइए अब बात करते हैं कि सीमांचल के बारे में मैं आपको एक बार पहले थोड़ा बता दूं कि सीमांचल अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह जो है उन्होंने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर रहे हैं शहनवाज़ आलम साहब और ये इन्होंने जो जीत दर्ज की है करीब ये मार्जिन है 20,094 वोटों का। वहीं अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया से जीत दर्ज की है पप्पू यादव ने। इनके अगर वोटों की बात करें कि तो इन्होंने कुछ 23,847 वोटों से जीत दर्ज की है पप्पू यादव, जो इनका बहुत पहले से भी चर्चा था कि पप्पू यादव ही जीतेंगे और बहुत कुछ उलटफेर होते होते लेकिन लास्ट का रिज़ल्ट यही है कि 23,847 वोटों से पप्पू यादव जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे जो रहे हैं पूर्णिया में वो रहे हैं संतोष कुमार, जनता दल के ये उम्मीदवार थे, ये दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये हारे हैं 23,847 वोटों से। अब अगर बात करें किशनगंज वाली सीट भी सीमांचल में बहुत ज़्यादा चर्चित रही, उस पर जीत दर्ज की है मोहम्मद जावेद ने जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दूसरे नंबर पर रहे हैं मुजाहिद आलम साहब, इनकी हार हुई है 59,692 वोटों से। और अख्तरुल ईमान जो थे किशनगंज से एआईएम के उम्मीदवार और बिहार के वो सदर भी हैं एआईएम के, तो वो जो हैं तीसरे नंबर पे रहे हैं और वो 93,586 वोटों से पीछे रह गए। वो मतलब ये कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, तीसरे नंबर पे थे वो। तो मैंने आपको बताया अभी अररिया का बता दिया, आपको पूर्णिया का बता दिया, किशनगंज का बता दिया। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में भी जो जीत दर्ज की है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तारिक अनवर, उन्होंने जीत दर्ज की है और 49,863 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। ये कुछ सीमांचल की वो सीटें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो सब किन सीटों पे किसने जीत दर्ज की है। डिटेल में अगर आपको जानना हो तो रात वाली हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। वहीं हैदराबाद वाली सीट जिस पे सीमांचल के लोगों की बहुत निगाह होती है, जिस पे क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद चुनाव लड़ते हैं, एआईएम के जो कि अध्यक्ष है, तो उन्होंने भी अपनी सीट को बचा ली है और अपनी सीट पे उन्होंने करीब 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली बार उन्होंने इतने वोट लेके आए हैं और इतनी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो ये ऑल ओवर मैंने बताया। अब बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में किसकी कितनी सीटें आई हुई हैं। कल से आप देख रहे होंगे एक कुछ शुरुआती में रुझान दिखाए गए, उसके बाद कुछ सीटें वो थी जो शाम तक क्लियर होती आ गई, लेकिन रात में करीब 11 बजे के बाद ये बातें हैं कि जब सब कुछ क्लियर हो गया कि अब क्या होना है, सरकार किसकी बननी है। इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी ने अपने दम पे जो सीट हासिल की है वो है 240। बीजेपी ने खुद अपने दम पे जो सीटें हासिल की है 240 का आंकड़ा है, 240 तक वो पहुंच पाई है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 99 पे सिमटी है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हो सकता है उलटफेर भी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ सीटों पे छोटा मार्जिन चल रहा था, किसी पे 2,000-3,000 वाला मार्जिन था रात तक, लेकिन फाइनली ये सब कुछ हो चुका है। अब तो 99 पे सिमटी है कांग्रेस। वहीं अगर बात करें एसपी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी की सीट आई है यूपी में 37 सीटें, जो कि एक बहुत 2005 से 1985 से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी की इतनी सीटें आई है लोकसभा चुनाव में। वहीं अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी बंगाल में 29 सीटें हासिल की है। और उसके बाद और भी पार्टियां अगर हम बात करें जेडीयू की, बिहार की जो अभी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उन्होंने 12 सीटें हासिल की है। वहीं अगर आप बात कर लीजिए आरजेडी की, आरजेडी ने सिर्फ 4 सीटें हासिल की है, जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की है। और अगर बात करें एआईएम की, जो कि सीमांचल के लोग जानना चाहते हैं उस बारे में, तो एआईएम ने इस बार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 1 सीट हासिल की है उन्होंने, वो असदुद्दीन ओवैसी वाली साहब सीट है।
पिछले बार उनकी 2 सीटें थी, एक सीट औरंगाबाद की थी जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ से जीते हुए थे, तो इस बार इम्तियाज़ जलील साहब नहीं जीत पाए हैं। तो AIM की कुल इस बार एक ही सीट आई है। अब बात करते हैं इस पे कि PM कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी। देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था, फिर अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ये सब कुछ साफ़ नहीं हो पाया है। और अभी ये खबरें आ रही है कि बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद नायडू जी जो हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, और तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने सब दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद ही ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। शाम 6 बजे मीटिंग रखी गई है, शाम 6 बजे की मीटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। ये अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया बीजेपी अपने दम पे सिर्फ 240 सीट लाई है, बाकी सीटें जो है वो दूसरी पार्टी अन्य पार्टियों की है, वो गठबंधन में है। तो लेकिन आपको पता ही होगा कि सरकार कभी भी किसी की पलट जाती है जब गठबंधन में हो। तो बिहार में ही आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 बार सरकार पलट चुकी है। कभी बीजेपी की, पहले नीतीश कुमार RJD में थे, फिर बीजेपी में चले गए तो इनकी सरकार गिर गई, पहले उसमें से इसमें आए थे, फिर इसमें से उसमें चले गए। तो अभी लोग इस तरह से समझ रहे हैं, अपने आप में कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएं, और लोग इस पे तरह तरह की मीम भी बना रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार जी इस बार पलट जाते हैं तो पहले जितनी भी उन्होंने पलटी मारी है वो सब पलटी लोग माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है नीतीश कुमार के पास। ये लोगों की तरह तरह की मीम जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है। और एक खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को डिप्टी PM का जो है ऑफ़र किया गया है कि आपको डिप्टी PM का हम सीट वो देंगे, पद देंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर इधर आ जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। एक चीज़ वो मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको सीट बताई कांग्रेस की 99, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कितनी सीट हासिल की है तो उसका आंकड़ा है 234 का अब तक, कि 234 सीटें उन्होंने हासिल की है इंडिया गठबंधन ने। और वहीं NDA जो बीजेपी समर्थक गठबंधन है उसने 292 का आंकड़ा हासिल कर लिया। तो बहुमत का आंकड़ा तो अभी बीजेपी के पास है, लेकिन ये सब कुछ अभी तय नहीं हुआ है। अगर नायडू की पार्टी जो है वो अगर आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन कर देते हैं, वहीं पर अगर नीतीश कुमार समर्थन कर देते हैं इंडिया गठबंधन को, तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। इसीलिए अभी सब लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रात में खबर आई कि अमित शाह जी जो है वो बात की है उन्होंने JP नड्डा से, और रात में उन्होंने मुलाकात की, और सब लोगों से संपर्क में है एक दूसरे से। चूँकि गठबंधन में है तो लोग हो सकता है कि आगे पीछे कर जाएँ, और जब इस तरह से चीज़ें होती है तो सरकार जिसके पक्ष में 272 सीटें आ जाएंगी वही उन्हीं की सरकार बनेगी। तो 272 जुटाने के पक्ष में सब कोई है। बीजेपी के पास अपनी 240 है, बाकी इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनके पास 232 तक वो भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सरकार बनाने से कोई भी। इंडिया गठबंधन की भी अभी बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, और इंडिया गठबंधन ने शाम 6 बजे का ऐलान किया कि शाम 6 बजे हमारी एक मीटिंग है, जिसमें कि तमाम इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल थी वो सब पार्टियां जुट रही हैं, और उनके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या सरकार हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम 6 बजे के बाद ये फिर अपडेट दिया जाएगा आपको कि सरकार किसकी बन रही है। तो अभी तक का ये क्लियर है कि अभी तक किसी ने भी दावा नहीं किया सरकार बनाने का, और इसमें टाइम तो लगेगा। तो शाम 6 बजे एक बार मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।